अपने ही हाथों दो सूबाई असम्बलियां तोड़ने और फिर खुद पर कौमी असम्बली के दरवाजे बंद करवाने के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हस्ब आदत एक बड़ा यू टर्न लेकर ऐवान में वापस जाने की कोशिश तब नाकाम हो गई जब स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के बचे कुचे 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे भी कबूल कर लिए। पहले असम्बली छोड़ने और फिर ऐवान में वापस जाकर अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाने की नाकाम कोशिश ने कप्तान की फैसला साजी की सलाहियत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। पार्लियामेंट छोड़ने और सूबाई असम्बलियां तोड़ने से कबल खान साहब के खैर ख्वाहों ने इन्हें मुसलसल मनफी मुमकिना सियासी नताइज से आगाह करने की कोशिश की, ताहम वक्ती अवामी मकबूलियत हासिल करने की ख्वाहिश फर्द वाहिद की ख्वाहिश की भेंट चढ़ गई। BBC के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी आसिमा शिराजी कहती हैं कि इख्तिदार से बरतरफी के बाद हुकूमत को फौरी इलेक्शन पर मजबूर करने के लिए तहरीक चलाने वाले इमरान खान बज़ाहिर अपने तमाम सियासी पत्ते और हरबे आजमा चुके हैं और एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारियों में हैं, जबकि मईशत किसी तौर सियासी अदम इस्तेहकाम की मुतहम्मिल नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि सियासी उफक पर छाई धुंध दो असम्बलियों के इलेक्शन से छट पाएगी या आम इंतखाबात के इनेकाद तक बेयकीनी को बढ़ावा देगी। आसमा शिराजी कहती हैं कि हाँ, नहीं, क्यों, कैसे और फिर अगर मगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात चूंकि चुनाचे की ला यानी बहस में उलझ गए हैं। बंद गली है, कोई रास्ता हो तो मंजिल का तयन मुमकिन हो, लेकिन हालात ये हैं कि दिमाग खौफ और ख्वाहिश के माबैन मकालमे में उलझ गया है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात गैर मुतवक्को, नागुज़ीर और गैर मामूली इक़दामात की निशानदही कर रहे हैं, जबकि जमहूरी और आइनी तकाजे किसी सूरत किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उनका कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि मईशत के लिए ज़रूरी सियासी इस्तेहकाम मिले, क्योंकि खौफ है कि इंतशार बढ़ेगा, लिहाजा ख्वाहिश है कि बहरान का हल ढूंढा जाए, लेकिन खौफ है कि इंतखाबात भी इसका हल ना हुए तो क्या होगा। आसिमा शिराजी का कहना है कि खान साहब यूं तो मकबूल हैं, मगर मकबूलियत के ग्राफ का पैमाना सिर्फ उनके हाथ है। इस पैमाने की इब्तिदा सादा और इंतहा 2/3 अक्सरियत है, लिहाजा इससे कम पर ना आइन काम आएगा और ना ही कानून। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि यह तासुर मजबूत होता चला जा रहा है कि मौजूदा सियासी जमूद का हल जिस डायलॉग में है उस पर एक फरीक यानी तहरीक इंसाफ यकीन नहीं रखती। संगीन मुआशी बहरान में एक तरफ IMF की सख्त शराइत है तो दूसरी जानिब डेडलॉक, एक जानिब अवाम का इस्तराब है तो दूसरी जानिब रद्द-ए-अमल का खौफ। इमरान खान दोबारा सड़कों पर निकलने को तैयार हैं, बावजूद इसके कि गुज़िश्ता तहरीक में इन्हें अवामी पज़िराई हासिल नहीं रही। ताहम अब की बार मौसूफ माशी हिजान को सियासी मुजाहिरों में बदलने की कोशिश फिर से करेंगे ताकि अपने फौरी इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम करवा सकें। उनको ये भी डर है कि शायद अब इनकी जानिब से तोड़ी गई दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में भी ताख़ीर हो जाए। लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि इंतखाबात के लिए मुनासिब सियासी माहौल कौन बनाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशनर के मुतय्यन करदा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चैलेंज करने वाली तहरीक इंसाफ इंतखाबात के नताइज को कैसे तस्लीम करेगी। इस्तीफे देकर वापस लेने वाली जमात कौमी सतह पर राजा रियाज के साथ मुशावरत से लगाए गए निगरान सेटअप को कैसे मानेगी। अगर निगरान वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन ने लगाया तो क्या तहरीक इंसाफ तस्लीम करेगी, और अगर तस्लीम कर भी लिया तो ख्वाहिश से कम कामयाबी की सूरत नताइज तस्लीम करेगी या फिर 2014 की सूरत दोबारा सड़कों पर होगी। ज़मीनी हक़ाइक़ की एक झलक बहरहाल सिंध बल्दियाती इंतखाबात में दिखाई दी, जहां 2018 में क्लीन स्वीप करने वाली जमात अब तीसरे नंबर पर है। बहरहाल आइंदा इंतखाबात से पहले ना तो सियासी पारा कम होगा और ना ही माशी धारा दुरुस्त और वजूद बरकरार रखने की कोशिश करती रियासत किस हद तक इस अंदरूनी तकसीम से निमट पाएगी, ये एक अलग सवाल है। ऐसे में आसमा शिराजी सवाल करती हैं कि फिर हल क्या है और किसके पास है। मैं ना मानूं की जिद और रट आइन की रिट चैलेंज कर रही है और जो रास्ता बचता है वो खुद बहरान को जन्म दे सकता है। खौफ है कि निज़ाम बंद गली में दाखिल ना हो जाए। इंतखाबात हुए तो बहरान, ना हुए तो बहरान, माशी फैसले हुए तो बहरान, मगर ना हुए तो संगीन बहरान, जिसकी एक झलक बिजली के ब्रेकडाउन की सूरत में देख ली है। अवाम सख्त फैसले कबूल कर सकते हैं, मगर तेल, बिजली और गैस के ब्रेकडाउन किसी तौर तस्लीम नहीं कर सकते। खौफ और ख्वाहिश के इस डायलॉग में ये हकीकत अटल है कि कोई भी गैर आइनी हल बहरान ख़त्म नहीं कर सकेगा। जबकि वसी होती खलीज गैर मामूली हालात की निशानदही कर रही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि जमहूरियत जैसी भी है चलती रहे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।